अगर जैसे दवा कान में तकलीफ होती है, कोई दवा गोली खाता है भाई, तो जो दवा गोली दर्द की दे देता है, लेकिन आराम तो नहीं आता। अब उसमें टीके लगाओ, कैक्सन कराओ, फलाना कराओ, ठिकड़ा कराओ, लहसुन डालो सरसों का तेल में और उससे धो कान को, समझ आएगी। कोई टच नहीं होगा कान में, फिर डाल के देखो, फिर पता लगेगा। हमारी अभी तुम्हारे फ्री दवा बता रहा हूँ मैं। आगे आपके बच्चे भी होंगे, वो भी इसी लाइन में होंगे, यही काम कर रहे होंगे? नहीं, ये काम हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। कौन बात है इसको, क्या क्या है ये, क्या टोपी लगा के फिरता रहे घूमता रहे, क्या फायदा। तो बाबा जैसे आपकी उम्र जो है 80 साल हो गई है, तो आपको तो अभी नजर भी अच्छे से नहीं आता होगा, कैसे निकालते हो आप? काम करना चाहिए थे, डॉक्टर को चेक करा लो, डॉक्टर को चेक नहीं करते तो भेज दो हमारे पास, वो काम यहाँ पूरे कामयाब कर सकते हैं। आज से 70 साल पहले जब आप कान में से मैल निकालते थे तो कितने पैसे लिया करते थे लोगों से? ये कहते लेते थे हम 2 रुपए। 2 रुपए। ये पहले शुरू में चला था 1 रुपए से लेके 2 रुपए तक। 2 रुपए से लेके चलते चलते 5 रुपए हुए। 5 रुपए से लेके ये अब हो गए, दिन जैसे बढ़ते गए, महंगाई बढ़ती गई, ऐसे था। फिर 10 हो गए, 10 का फिर 20 हो गया, 20 से फिर 30 हो गए, 30 से जैसे बढ़ता ही गया। जो कादा बता तो बढ़ेगी सभा काज में बढ़ते हमारे 40 रुपए का रेट हो गया हमारा। तो आजकल जैसे डॉक्टरों के पास जाओ तो बहुत ज्यादा पैसे भी ले लेते हैं डॉक्टर, दवाइयाँ भी जो देते हैं बहुत ज्यादा महंगी। तो लोग जो है आपके पास आते हैं। डॉक्टर को बात बताऊँ आपको, अगर जैसे दवा कान में तकलीफ होती है, कोई दवा गोली खाता है भाई, तो जो दवा गोली दर्द की दे देता है, लेकिन आराम तो नहीं आता। अब उसमें टीके लगाओ, कैक्सन कराओ, फलाना कराओ, ठिकड़ा कराओ, वो काम यहाँ नहीं होता है। उसको अगर जो सही करता है, कान में पहले चेक करो उसके दर्द क्या, जो एक तो बारी से काम हो जाते हैं, रेस आ जाता है तो उसको देखना चाहिए। उसको देख के जो डॉक्टर भी होगा, 1000 भी ले लेते, 2000 भी ले लेते, डॉक्टर कहते भाई ऑपरेशन करेगा, वो फलाना करेगा, ठिकड़ा करेगा। ये कान बहते में, कान में ऑपरेशन भी नहीं होता, लेकिन कान में अपना जो दवा करोगे ना सही, तो वो अपना कामयाब हो सकता है। नहीं तो घर की दवा करो, जे लहसुन डालो सरसों का तेल में और कटरो, उससे धो कान को, समझ आएगी। कोई टच नहीं होगा कान में, फिर डाल के देखो, फिर पता लगेगा। हमारी अभी तुम्हारे फ्री दवा बता रहा हूँ मैं। जब बच्चे के डालो कान में सरसों का तेल पका के, सरसों का तेल लहसुन डाल के खूब पका के डाल लो। उसमें बहुत पड़ी नहीं है भाई, तेल मैं बताता हूँ, तेल सरसों का तेल पकाओगे काला पड़ जाएगा लहसुन, उसको शीशी में डाल लो, बच्चे के पड़े उसमें डालो खुद कान के अंदर, आराम आता है। बाबा आगे आपके बच्चे भी होंगे, वो भी इसी लाइन में होंगे, यही काम कर रहे होंगे? नहीं, ये काम हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वो बच्चे हमारे सीखते नहीं है ना, सीखते नहीं है। पहले बच्चे, पहले बुजुर्ग आदि, वो पहले हमारे बच्चे सीखते थे। आपके बच्चे आपके नहीं सीखते जल्दी। अब पोती पोते हो गए, बड़े बड़े हो गए, ब्याह त्या हो गया, अब कौन मानता है इसको, क्या क्या है ये, क्या टोपी लगा के फिरता रहे घूमता रहे, क्या फायदा। तो आपके जैसा कोई और भी है शहर में कान में से मैल निकालने वाला? कितने लोग हैं? पहले तो बहुत दिखा करते थे, अब तो कोई दिखता ही नहीं है। कई 1 2 4 ही है यहाँ, ये लुधियाना में तो बस 2 3 4 ही है बस, और कोई नहीं है। 2 3 4 ही है बस। तो बाबा जैसे आपकी उम्र जो है 80 साल हो गई है, तो आपको तो अभी नजर भी अच्छे से नहीं आता होगा, कैसे निकालते हो आप? हमारे गाँव को नजर, जब ये छोटा सुराख होता पर्दे का, उसकी नजर आके काम करती है। अगर जैसे नजर काम नहीं करेगी तो वो आदमी पर्दे तक नहीं पहुंचेगा। ये हम ये इतनी औजार को खुद पहुंचा देते हैं, बड़ी सुई होती है हमारी, अंदाज को बिल्कुल इशारा से चलाती है। अब पर्दे की जो ध्यान से इसको करना होता होगा। वैसे ये इशारा चलता है, सफाई हाथ की। ये अगर हाथ को, अगर टेढ़ा हाथ गया तो काम को जब भी फूट सकता है, काम लग सकती है। चमड़ा होता है नाजुक कान का, यहाँ दुखी कर लेगा, कान का दुखी नहीं हो सकता। उसको तो साफ कर आराम से, जो काम चाहे वाली, वो भी कोई भी है, काम करना चाहिए थे। डॉक्टर को चेक करा लो, डॉक्टर को चेक नहीं करते तो भेज दो हमारे पास, वो काम यहाँ पूरे कामयाब कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं।